भाई ये वीडियो पूरी देख लेना। अगर ये स्कैम आपके साथ हो गया तो आपके सारे पैसे लूटे जा सकते हैं, आपको लिटरली जेल भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना जो मैं बताने वाला हूँ। एक स्कैम आपके साथ होगा जिसमें कि आप बीच से या रात को नाइट से पार्टी करके या फिर मे बी किसी वॉकिंग स्ट्रीट से वापस होटल की तरफ जा रहे होंगे। और जैसे कहीं ऐसी जगह आएगी जहाँ पे कम लोग होंगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे कोई हॉट सी लड़की खड़ी होगी, या मोस्ट प्रोबेबली वो कोई लड़का होगा जो कि लड़की बन के वहाँ पे खड़े होते हैं। ऐसा भी थाईलैंड में काफ़ी होता है, जो लेडी बॉयज़ होते हैं, या इवन वो लड़की भी हो सकती है। जब आप अकेले होंगे तो वो आपके करीब आने की कोशिश करेगी, आप समझते ही हो। और वो आपके पास ज़बरदस्ती आपके गले लगने की कोशिश करेगी, राइट। और मे बी किस वगैरह करने की कोशिश करेगी। और इतनी देर में जैसे वो ये सारे काम करेगी, अगर आपने कोई सोने की अंगूठी या चेन वगैरह पहनी है तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी देर में वो तोड़ के वहाँ से निकल जाएगी। और अगर आपको पता चला और आप उसके पीछे गए भी तो मोस्ट प्रोबेबली वो कुछ ही मिनट के अंदर वहाँ पे ऐसे गायब होते हैं, क्योंकि उनको रास्तों का पता होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ चली गई। और ये स्कैम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है आजकल इंडियंस के साथ में। तो ये बात ध्यान रखना। मैं जब थाईलैंड गया तो अपनी सारी अंगूठी वगैरह जो भी आप सोने हीरे की पहनते हो, गले में चैन वगैरह सब उतार के जाना। अगर पहनना ही है तो आर्टिफिशियल चीज़ पहन लो, ताकि अगर कोई तोड़े तो प्रॉब्लम ना हो। ये स्कैम फुकेत, पटाया या फिर कहीं भी हो सकता है आपके साथ में। एक और जो स्कैम बहुत इंपॉर्टेंट मैंने देखा है बैंकॉक में, वो ये होता है कि जैसे आप देखोगे कि हम लोग जो थाईलैंड में जाकर रुकते हैं वो मेनली टूरिस्टिक एरियाज़ के पास रुकते हैं। जैसे मैं खाउसान रोड पर रुका हुआ था, तो वहाँ जैसे ही मैं बाहर निकलता था अपने होटल से, तो वहाँ पे ना 2-3 टैक्सी वाले खड़े होते थे। एक पिंक सी टैक्सी होती थी, एक वो ग्रीन येलो वाली, और एक नॉर्मल लोकल भी होती थी। और वो बार बार थोड़ा सा पूछते थे कि चलो मैं चलता हूँ, ऐसे करके थोड़ा परेशान करते थे। और मैं अवॉइड करके उनको अपनी वीडियो बनाते हुए निकल जाता था। तो मुझे यार एक्चुअली ये भी पता चला कि थाईलैंड में ये चीज़ भी होती है कि वो क्या होता है, टैक्सी वाले ना आपको बिठा लेंगे, आपको कुछ भी बोल के कि अरे आपने कहा कि मुझे यहाँ तक जाना है, कि हाँ ठीक है चलो वाट पाव टेम्पल जाना, चलो। और वहाँ जाके आप सोचोगे भाई ये रहा यार, यहीं तो दिखा रहा है गूगल पे 5 मिनट का रास्ता है। और वहाँ जाके आप सोचोगे कि चल ठीक है 100-200 ले लेगा या 300 ले लेगा। वहाँ जाके वो आपको बताएगा ऊक के तूक रेट की, भैया मैं तो 1000 बात लूँगा, मैं तो 1200 लूँगा। और फिर आप उससे बात करोगे, वो कहेगा मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, इतने लो ये है वो है, और आपको जाने नहीं देगा। फिर हो सकता है 2-4 बंदे और बुला के खड़ा कर ले वहाँ पे। तो कुल मिला के ऐसा स्कैम, ये वाला स्कैम बहुत बहुत कॉमन है भाई, बहुत ज़्यादा कॉमन है टैक्सी वाला। तो इसमें सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि आपको एक तो ग्रैब का यूज़ करना है। ग्रैब जो ऐप है वो सबसे बढ़िया है, उसका यूज़ करो। ग्रैब टैक्सी का और ग्रैब बाइक का यूज़ करो। इसके अलावा एक बोल्ट करके भी आती है, वहाँ पे बोल्ट का यूज़ कर सकते हो आप। यही बेस्ट है वहाँ पे। स्पेशली मैंने तो ग्रैब रिकमेंड करी है, ग्रैब का यूज़ करो। और ये जो इस तरीके की टैक्सी होती है ना, इनसे तो भाई बिल्कुल ही बचना। मैं कहूँगा अगर आप फॉरेनर टूरिस्ट हो बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये स्कैम करते ही हैं। अगर ये आपको रेट भी बता देगा ना कि मैं इतने लूँगा वहाँ तक जाने के, तो वहाँ जाके पलट जाएगा, फैल जाएगा बिल्कुल कि नहीं मैंने तो इतने कहा ही नहीं था, आप झूठ बोल रहे हो, फलाना ढिमकाना। तो बहुत संभल के चीज़ करना, कोशिश करना कि किसी भी कीमत पे टैक्सी लो ही ना। हाँ, अनटिल और अनलेस अगर आपके साथ कोई थाईलैंड का लोकल है जो आप बहुत पहले से जानते हो या कुछ ऐसा है तो बात अलग है, वरना आप बिल्कुल भी मत लेना। एक स्कैम थाईलैंड में जो होता है वो ये है कि जैसे आप रास्ते में जा रहे होते हैं तो एक ब्यूटीफुल सी लड़की या फिर इवन कुछ केसेस में कोई लड़का भी आता है और वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यार आप कहाँ से हो, कि इंडिया से हूँ यार मैं। तो वो कहता है अरे वाह यार आपकी तो कंट्री बहुत ग्रेट है, बहुत बढ़िया है, क्या आपकी करेंसी कैसे दिखती है यार, मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, और क्या प्लीज़ आप मुझे दिखा सकते हो कि आपकी करेंसी कैसे दिखती है, प्लीज़ यार अपना कोई नोट दिखा दो। तो नॉर्मली ऐसे में सब लोग सोचते हैं अरे यार चल कोई बात नहीं, करेंसी तो देख रहा है, चल दिखा देता हूँ। तो वो आप निकाल के दिखाओगे या दिखाओगी करेंसी, और जैसे ही ऐसे में लड़के ज़्यादातर अपना वॉलेट निकालते हैं तो उनकी नज़र बेसिकली ये होती है कि आपने कितने पैसे, कितने डॉलर्स आप कैरी कर रहे हो या उनकी करेंसी कैरी कर रहे हो, जिससे वो या तो छीन के भाग सकें या लूट सके। तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको ऐसे में इसमें 2-4 चीज़ें करनी चाहिए। एक तो आपको बिल्कुल भी अगर कोई ऐसे कह रहा है कि भाई करेंसी मुझे देखनी है ऐसे करके, लड़का है लड़की, तो उससे आपको बिल्कुल दूर हो जाना है, वो कहीं ना कहीं स्कैमर है। प्लस साथ में ये भी बात ध्यान रखना कि करेंसी जो है ना एक साथ कैरी करके मत चलना। कोई स्कैम जो थाईलैंड में काफ़ी कॉमन है और एक बार लोगों के साथ होता है वो ये है कि आप वहाँ पे घूमने जाते हो, आपको कोई लड़की मिलती है जो कि शायद थाईलैंड की होगी मोस्ट प्रोबेबली, और वो लड़की आपके साथ घूमना शुरू कर देगी, कह के कि हाँ मैं आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ। आप इमोशनल होकर जो भी है उसके साथ घूमोगे, वो पहले आपको आराम से घुमाएगी, हो सकता है 1-2 दिन आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, फिर कहे अरे यार हमारी दोस्ती हो गई है, तुम तो मेरे दोस्त बन गए हो यार, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे करके हो सकता है वो आपसे मे बी 1000 या 500 थाई बात ले ले, या हो सकता है ज़्यादा भी ले ले, कुछ भी कह दे कि मेरी इमरजेंसी आ गई है, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, ऐसा कुछ भी वो बोल सकती है। और ऐसा करके वो आपसे कुछ ना कुछ पैसे निकलवाएगी। ऐसा ही वो बहुत सारे लड़कों के साथ करेगी। हो सकता है सुबह आपके साथ घूमे, शाम को किसी और के साथ घूमे, रात को किसी और के साथ घूमे, और इस तरह से एक बहुत ही मेजर स्कैम होता है जिसमें लड़कियाँ इस तरह से पैसे कमाती हैं। तो इस तरह से अगर कोई लड़की आपसे मांगे तो बिल्कुल भी इमोशनल होकर पैसे वैसे मत देना, इनसे दूर रहना, समझ जाना कि स्कैम है। इसके अलावा एक और स्कैम जो थाईलैंड में होता है वो ये होता है कि आप रास्ते में जा रहे हो घूमते हुए और आप ऐसे कहीं पर रुके, वहाँ पे कोई बाइक में या अपनी कार पे, मोस्ट प्रोबेबली बाइक या स्कूटी पे होगा या होगी, वो आपसे पूछेंगे कि अरे कहाँ जा रहे हो आप,
वो आप बोलोगे यार मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, राइट? तो वो कहेगा कि अरे आप तो हमारे मेहमान हो, आप हमारी कंट्री में आए हो, क्या ज़रूरत है टैक्सी वगैरह की, आओ मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं वहीं तक आपको छोड़ देता हूँ, राइट, या छोड़ देती हूँ। आप सोचोगे अरे यार बड़े अच्छे लोग हैं भाई, बेचारे इतना बढ़िया है, मुझे वहाँ तक छोड़ रहा है, राइट? आप उसके साथ बैठ जाओगे और फिर क्या होगा कि धीरे से आपको पता भी नहीं होगा, वो साइड से आपको निकाल के गलियों में ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वो आपको ले जा करके बंदूक रख के या कैसे भी आपको लूटने की कोशिश करेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आपके साथ में, इससे आपको बच के रहना है, राइट? ये चीज़ तो मुझे खुद मेरे होटल वाले ने बताई थी कि इसका ध्यान रखना। तो अगर कोई भी आपके पास आता है ऐसे करके कि भाई मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, चलो मैं छोड़ देता हूँ, आप तुम्हारे मेहमान हो, तुरंत दूर हो जाना, बच के रहना, राइट? कोई भी आपसे इस तरह से वहाँ का जो लोकल है अगर थाईलैंड का बात करने की कोशिश करे। अगला एक स्कैम और आपके साथ हो सकता है, वो ये होता है मसाज पार्लर के अंदर कोई लड़की आपको अप्रोच करेगी, राइट? आप मसाज करवा रहे हो, अपने मान लो फुट मसाज करवा रहे हो, वहाँ पे वो लड़की आपसे इमोशनल बात करेगी, कहेगी अरे मेरा तो यहाँ मन नहीं लगता है, मेरी तो मजबूरी है, मेरी लाइफ में कोई लड़का नहीं है, ये है वो है। और आप सोचोगे अरे यार मतलब सही है, आप मान लो पहली बार गए हो कि यार सही है, लड़की है, मैं भी अकेला सा हूँ, तो वो क्या करेगी फिर आपको इमोशनली अपनी बातों में फंसाएगी। बहुत चंट कुछ लड़कियाँ होती हैं वहाँ पे, तो इस तरह से वो आपको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करोगी और आप शायद नए होंगे तो आप वो फंस भी जाओ। और फिर वो कहेगी चलो घूमने चलते हैं ऐसे करके, या नंबर एक्सचेंज करेगी, फिर वो आपको बुलाएगी, आपके साथ घूमेगी। अब उसका मेन मकसद क्या है ऐसे में? उसका मेन मकसद ये है किसी भी तरह से आपको अपनी बातों में फंसा करके आपसे पैसे निकलवाना। वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी लेवल तक जा सकती है, आप को ऐसे में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। सिंपली मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता इस चीज़ों पे। तो आपको इस तरह की कोई भी लड़की अगर आपको वहाँ पे इस तरह इमोशनली मसाज पार्लर में कह रही है और इस तरह से आपको के साथ गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, ऐसे करके घूमना चाहती है, ट्रैवल पार्टनर बनना चाहती है, तो उससे बिल्कुल दूर हो जाना, उसके पास बिल्कुल नहीं जाना, समझ जाना स्कैम है। अब बात करते हैं एक और स्कैम। वैसे तो जनरली थाईलैंड की पुलिस मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, हेल्पफुल, लेकिन मैंने कुछ लोगों से ऐसा भी सुना कि जब थाईलैंड में आप लेट नाइट पार्टी करके दूर कहीं होटल में जाते हो, राइट? अगर मान लो आपका होटल दूर है और आप मान लो किसी रोड पे जा रहे हो या कहीं पार्टी करके वापस अपने होटल जा रहे हो रात को टैक्सी से या कैसे भी, तो हो सकता है कि थाईलैंड में पुलिस आपको रुकवाए साइड में, और रुकवाने के बाद वो आपसे आपका पासपोर्ट वगैरह डिटेल मांगे। और मोस्ट प्रोबेबली पासपोर्ट लेके चलना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर चोरी हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। विदेशों में पासपोर्ट ही आपका सब कुछ होता है, पासपोर्ट हुआ तो सब खत्म। तो पासपोर्ट तो कभी लेके चलना ही नहीं चाहिए, उसको तो सेफली होटल में लॉक करके रखना चाहिए। लेकिन होता क्या है, पुलिस वाले कहते हैं कि भाई आप हमें तो पासपोर्ट देखना है, ये है वो है। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, एक तो पासपोर्ट की फ़ोटो हमेशा पासपोर्ट को स्कैन करके अपने पास रखो, राइट, जिसको कि आप उनको दिखा सको। इसके अलावा अगर वो फिर भी आपसे पॉसिबली अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा, हो सकता है वो फ़ोटो पे भी ना माने, अगर कभी आप ऐसे फंस जाते हो, तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि तो उस केस में सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि कुछ पुलिस वाले जो करप्ट होते हैं कहीं वो क्या करते हैं, आपका सीधा वॉलेट वगैरह सब कुछ ले लेंगे और देखेंगे कि कितना पैसा है, और जितना पैसा है उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से पैसा निकाल लेंगे। मान लो तुम्हारे पास अगर 20,000 थाई बात लेके चल रहे हो तुम, तो उन्हें लगेगा अरे 20,000 तो है, 5,000 निकाल लो, 15 छोड़ दो इसके में। तो वो ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा होता है, ऐसा और भी कंट्रीज़ में होता है, राइट? मुझे एक्चुअली फॉरेन कंट्री के टूरिस्ट ने भी बताया था कि उनके साथ ऐसा हुआ था, राइट? उनके पास लाइसेंस नहीं था, तो उसके बदले में उन्होंने ऐसे निकाल लिए थे पैसे। तो उस केस में आप क्या करो, देखो बेवकूफ़ी मत करो बिल्कुल भी, जितने भी पैसे हैं ना सारे पैसे होटल में रख के आओ, और सिर्फ ये डिसाइड करो कि आज मैं घूमने जाने वाला हूँ, तो आज जितने पैसे मुझे लगेंगे आइडिया से उससे थोड़े से ज़्यादा लेके चलो। तो मान के चलो आप घूमने जा रहे हो, आपको लगता है मैं आज 1,000 थाई बात खर्च करूँगा, तो आप 1,500 लेके चलो, ताकि अगर कोई बंदा आपका वॉलेट वगैरह जेब वगैरह पॉकेट चेक भी करता है पुलिस ऑफिसर, तो वो 1,000-1,500 में देखेगा, तो वो आपसे ज़्यादा 400-500 ले लेगा। अगर बाई चांस आप फंस गए तो, राइट, तो कम से कम आपका इतना नुकसान नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसको ध्यान रखना। और पासपोर्ट कभी लेके नहीं चलना, उसको हमेशा होटल में ही रख के आना। एक स्कैम जो काफ़ी होता है इंडियंस के साथ में, वो ये है कि कोई भी लड़की रैंडमली आपको अप्रोच करेगी मसाज के लिए और कहेगी चलो जहाँ तुम्हारा होटल है वहीं पे जाके मैं मसाज कर देती हूँ, और आपसे कुछ पैसे वैसे तय कर लेगी। आप सोचोगे अरे ठीक है, आपको पता है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, राइट? और स्पेशली वो इंडियन स्किन कलर थोड़ा सा देख के, उस चीज़ को देख के ज़्यादा आती हैं और आपसे पूछती भी हैं। और ये जो अंकल वंकल होते हैं बड़ी एज के हमारे देश के, उनके साथ तो वो पक्का कोशिश करती है, राइट? और वो उनको लेके चले जाते हैं वहाँ पे, और फिर क्या होता है कि रूम में जाने के बाद वो बन जाती है एक तरह से लड़की गुंडी, और फिर वो कहती है अब मैं तुम्हारे होटल रूम से नहीं जाऊँगी, मुझे इतने पैसे चाहिए, ये है वो है। और वहाँ पे जाने के बाद वो पूरा हल्ला मचा देगी, और फिर फाइनली आप जाओगे फंस, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ करा है नहीं। उल्टा हो सकता है कि अब वो आपसे पैसे मांगेगी, पैसे नहीं दोगे, आप पुलिस को भी नहीं बुला सकते, राइट? और इसके अलावा क्योंकि पुलिस को बुलाओगे तो वैसे प्रॉब्लम, वो वहाँ पे लीगल वाली चीज़ हो जाएगी। और इसके साथ में अगर वो लड़की को आप पैसे नहीं दोगे तो हो सकता है वो 1-2 बंदों को बुला के कुटाई भी करवा दे, राइट? क्योंकि ऐसा भी हुआ है कुछ और लोगों के साथ में, न्यूज़ वगैरह अगर आप देखोगे तो थोड़ा पता चल जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी कॉमन होती है। तो इस तरह से अगर कोई लड़की आपको रैंडमली स्ट्रीट पे घूमते हुए अप्रोच करती है, दूर हो जाना, बिल्कुल भी पास जाने की कोशिश ही मत करना, वहाँ से निकल लेना, राइट? बहुत तगड़ा स्कैम है ये। यार एक और स्कैम काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। मैं रुका था थाईलैंड में खाउसान रोड के पास में, उसका एक रीज़न यही था जिससे कि मैं टैक्सी वगैरह का मुझे यूज़ ना करना पड़े, रात को घूमते आते हुए मैं पैदल ही होटल तक जा पाऊँ। तो खाउसान रोड पे जब आप घूमते हो, क्योंकि खाउसान रोड मेन पार्टी वाली, नाइट लाइफ वाली जो लाइफ वहीं पे ही है खाउसान रोड पे ही, बैंकॉक की,
या मैं कहूँ थाईलैंड की। तो बेसिकली उस पे क्या होता है कि वहाँ पे रात को सब जाते हैं पार्टी वगैरह के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि ना कई बार ना आपको वॉलेट पड़ा हुआ दिख जाएगा जिसमें पैसे होंगे, राइट? तो आप कहोगे अरे वाह यार, पर्स मिल गया मुझे, पैसे से भरा हुआ, मज़े आ गए, तो उठा लो, और आप उसे उठा के अपने पास रख लोगे। आप उसे उठा के अपने पास रख के जैसे ही थोड़ा सा आगे चलोगे, वहाँ से वहीं थाईलैंड के कुछ लोकल लोग आ जाएंगे और वो आपको आके घेर लेंगे। उनमें से एक चिल्लाएगा, अरे मेरे पास तो ये तो मेरा वॉलेट है, तो मैंने तुझे उठाते हुए देखा है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है, सीसीटीवी कैमरे में आ गया, और ऐसे करके हंगामा सा कर देगा वो। और क्योंकि वो सारे वहीं के लोकल लोग होंगे, चिल्लाने लगेंगे, तुम्हें समझ में कुछ वैसे भी नहीं आएगा, थाई में बोलेंगे, तो तुम्हें कुल मिला के वो कैसे भी करके तुमसे वॉलेट निकलवाएंगे। फिर वो देखेगा कि अरे इसमें तो तुमने पैसे ही नहीं छोड़े, तुम कहोगे भाई इतने ही तो थे इसके अंदर पैसे, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, इसमें तो ज़्यादा थे, इसमें तो ये थे, इसमें तो वो थे, और भाई तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे सारे। और फिर तुमसे मतलब मान के चलो उसमें 3,000 थे, तो कहेगा नहीं इसमें तो 30,000 थे, वो इतने बताएगा कि तुम्हारा दिमाग ही घूम जाएगा सुन के। तो इस तरह से इस तरीके के स्कैम भी हो सकते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली खाउसन रोड पे, ठीक है? अगर वहाँ कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है और आप उसे उठाते हो तो संभल के, राइट? ये चीज़ संभल के करना, आप ध्यान रखना, या हो सके तो पूरा वॉलेट तो भाई बिल्कुल भी मत उठाना। इसके अलावा एक और स्कैम जो कॉमन है वो है खाने को लेकर के, और ये स्कैम आप देखोगे कि नाइट लाइफ में टूरिस्टिक जहाँ पे बहुत भीड़ है वहाँ ज़्यादा होता है। इसमें होता क्या है, जैसे आप मान लो खाउसन रोड पे ही जब आप घूमते हो तो वहाँ पे खाने की भी बहुत सी जगह होती है, तो आप जाके एक सिंगल टेबल पे बैठते हो, तो उसके अपोजिट साइड में जो चेयर पड़ी होती है ना, वहाँ पे कई बार आप देखोगे जैसे आप बैठोगे, आपने अपना खाने के लिए कुछ चीज़ अगर ले ली, अगर आप वहाँ पे खाते हो नॉन वेज वगैरह जो भी है, तो दूसरी साइड में हो सकता है कि कोई लड़की आके बैठ जाए, कोई सुंदर सी लड़की, ठीक है? आपको लगेगा चल ठीक है, आ रही है, बैठ रही है, थोड़ा बहुत हो सकता है बात कर ले, और आप थोड़ा बहुत उससे बात करो, वो इतने में फटाफट से अपने लिए कुछ महंगी सी चीज़ ऑर्डर कर देगी जो मतलब क्वांटिटी में कम होगी लेकिन एक्सपेंसिव होगी, और वो आपसे बात थोड़ा बहुत करे हो सकता है, और मेनली वहाँ पे फटाफट से वो खाएगी उसको जो भी छोटा मोटा होगा, और वहाँ से निकल जाएगी फटाफट से, राइट? और फिर क्या होगा कि आपके पास जब बिल आएगा या आप बिल की पेमेंट करने जाओगे अपने खाने की, तो उसमें वो क्या करेंगे, उस लड़की का भी ऐड कर देंगे, राइट? तो कई बार ये होटल मतलब ये रेस्टोरेंट वालों की साजिश भी होती है, और कई बार ये मतलब आप कह नहीं सकते कि इसका क्या सीन है, कहीं ना कहीं मिला जुला तो होता ही है। तो इसमें मेनली क्या होता है, फिर वो आपसे जब आप कहोगे कि भाई मेरे तो 50-100 बात थे जो मैंने खाया, उसके वो कहेंगे नहीं वो लड़की भी तो खा के गई, ये तो 1000 का बिल बैठ गया, 500 का बैठ गया, और आपका कट जाएगा अच्छे तरीके से। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा होता ही है, और ये आपके साथ कहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको बहुत ही ध्यान रखना है। ऐसे अगर आपके पास कोई लड़की आके बैठती है ऐसी जगहों पर, तो आपको समझ जाना है, राइट? और पहले ही या तो उससे मना कर दो कि भाई मैं नहीं चाहता आप यहाँ बैठो, या मेरे साथ मत खाओ, ऐसे करके। तो आपको समझना है इस चीज़ के लिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और या फिर एक चीज़ और है कि आप ना जो खाना वगैरह खाओ वो ऐसी जगह पे मत खाना। देखो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने तो दूर कहीं इंडियन रेस्टोरेंट्स में खाया था जहाँ पे ये सब पार्टी वार्टी वाला एरिया ना हो, लेकिन अगर आप ऐसी जगह करते हो तो आपको संभल के रहना है। एक और स्कैम जो मैंने देखा वो ये है कि जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो तो वहाँ पे कोई टैक्सी वाला या जो टुक टुक वाले होते हैं, स्पेशली यार ये जो ऑटो वाले होते हैं या जो ई रिक्शा टाइप में चलाते हैं, वहाँ पे ये बड़े खतरनाक होते हैं भाई। आप उनसे जा रहे हो, वो आपके साथ फ्रेंडली हो जा रहा है, राइट? और वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अरे आप कहाँ कितने दिन के लिए आए हो यार, आप तो इंडिया से हो रहे हो, वाह, मतलब ऐसे दिखाएगा आपको जैसे आप ही भगवान हो कि अरे आप तो बढ़िया ये है वो है। आपसे पूरा प्लान पूछ लिया कि कितने दिन के लिए हो, कहाँ रुकोगे, और फिर बोलेगा कि अरे मसाज वसाज करवाई आपने, नहीं आप यू नो, तो आप सोचोगे यार नहीं अभी तो नहीं करवाइए, कह रहा अरे मैं आपको लेके चलता हूँ बेस्ट मॉल में, बेस्ट जगह पे ये है वो है। और हो सकता है कि वो आपसे ना वहाँ जाके पैसे भी ना ले, कहेगा अरे कोई बात नहीं आप यहाँ पे करवाओ, राइट, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके। तो आपको लगेगा यार ये बढ़िया आदमी है यार, इसने पैसे भी नहीं दिए, इतनी बढ़िया जगह ला दिया, और वो आपको एक आलीशान सी जगह लेके जाएगा, राइट? तो मेनली ऐसे में क्या होता है, ये एक बहुत ही तगड़ा स्कैम होता है। कुछ लोग ये सोच के चले जाते हैं कि अरे चल वहीं जाके पूछ लेंगे, कोई ना कोई तो बता ही देगा कि वहाँ पे कहाँ मसाज करवानी है या क्या करना है। तो उस तरह से क्या होता है कि ऐसी सोच लेके जाने वाले ज़्यादा फंसते हैं, राइट? तो होता क्या है, जहाँ वो आपको लेके जाएगा वहाँ पे एक बार आप उसके अंदर घुस जाओगे तो वो क्लब टाइप की जगह होगी, पूरी प्रोफेशनल सी, वहाँ बाउंसर होगे। एक बार आप अंदर घुस गए तो समझ लो जो तुम्हारे पैसे हैं वो जाने ही हैं, क्योंकि वो एक्सपेंसिव जगह होगी। मान लो तुम्हारी फुट मसाज के बाहर, क्योंकि थाईलैंड की मसाज काफ़ी फेमस भी है, और यू नो पैरों में अगर आप नॉर्मली कराते हो फुट मसाज वगैरह, मान लो उसके 1000 लग रहे हैं, 12,000 इंडियन रुपये, 1200 लग रहे हैं, तो वहाँ तुम्हारे 10,000 इंडियन रुपये, 12,000 इंडियन रुपये ले लेंगे तुमसे उस क्लब में। तो वो फिर तुमसे अपनी टैक्सी का चार्ज क्यों लेगा जब उसे 10-12 हज़ार में से शेयर मिलेगा अंदर, राइट? तो ये पूरी कहानी बहुत खतरनाक होती है। ऐसे किसी भी टैक्सी वाले या ऐसे किसी के साथ भी मत जाओ, और स्पेशली अपना प्लान कोई पूछ रहा है कि कितने दिन के लिए क्या है, तो उसको सच तो बिल्कुल ही मत बताओ, उल्टा घुमा फिरा के बताओ। जो स्कैम है ना जो मैं बता रहा हूँ, ये बैंकॉक में काफ़ी होता है। तो बेसिकली ये मेरे साथ भी हो गया था, बस ये समझ लो। तो लेकिन मैं बच गया, थोड़ा सा मुझे अवेयरनेस थी ये चीज़ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए देखो हुआ क्या, मैं जैसे आप थाईलैंड में ना किसी भी टूरिस्ट एरिया की तरफ जाओगे, तो मैं घूमने जा रहा था वाट पाव टेम्पल की तरफ, तो जाते हुए रास्ते में ना मैं जैसे ही पहुँचने वाला था वाट पाव टेम्पल पे, तो उससे ऑलमोस्ट 5 मिनट का भी रास्ता बचा होगा। वहाँ से पहले ही वहाँ पे एक अंकल आते हैं मेरे पास में चल के और कहते हैं कि आप कहाँ, वाट पाव जा रहे हो? वाट पाव जा रहे हो? उनको पता तो था ही आगे वाट पाव। मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो बोला कि यार वो तो बंद है और वहाँ पे अभी तो सो रहे हैं, वो तो 3 बजे खुलेगा। मैंने कहा 3 बजे खुलेगा इस पर? तो मैं कहा यार मेरे ख्याल में तो दिन में खुला होना चाहिए।
और फिर वहाँ पे एक चीज़ हो रहा है कि ज़्यादातर लोग इंग्लिश समझते नहीं है, जो इंग्लिश समझता है वो स्कैमर था, राइट। तो मैंने कहा अच्छा, तो बोला एक काम करते हैं, मैं आपको ना ये वाला पूरा उसने मुझे एक मैप सा दिखा दिया कि ये एरिया घुमा के लाऊंगा और इतनी 2 घंटे का टाइम बचा हुआ है 3 बजने में, और मैं आपको ये घुमा के लाके आपको वाटकाऊ पे छोड़ दूंगा, मैं इतने पैसे लूँगा। और उसने भाई मुझे 800 पता नहीं कितने बता दिए, मेरे एग्जैक्टली याद नहीं है, अच्छे खासे पैसे बता दिए कि 30 में घुमाऊंगा और टिकट आपको खुद लेना पड़ेगा जहाँ मैं घुमाऊंगा, राइट। और ये मेरी जो है वो है टुक है और इसमें मैं घुमा दूंगा। तो मैं हुआ क्या कि मेरे दिमाग में थोड़ा सा ना खटक गया कि यार ये मतलब ऐसे में क्या कर रहा है, और ऊपर से इतने पैसे भी मुझे देने नहीं थे जितने वो मांग रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, वहाँ पे अभी नहीं हुआ है, तो मैं एक बार थोड़ा अभी यहाँ तक घूम लूँ जो स्ट्रीट वगैरह, उसके बाद में चला जाऊँगा और मैं आपको बताता हूँ। तो वो थोड़ा मेरे पीछे पड़ा रहा, लेकिन मैं फिर चला गया वहाँ से निकल के साइड से। तो मैं भाई आगे गया, मैंने देखा टेम्पल तो खुला हुआ है, मैंने अंदर जाके पूछा, टिकट मिला और मैं टेम्पल घूम लिया। तो मुझे पता चला स्कैम होता है कि भाई वहाँ पे इस तरह से लोग आपको मिलेंगे अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन में पहुँचने से पहले। वो कुछ भी बहाना बनाएंगे कि वहाँ तो सेरेमनी चल रही है, अभी तो ये टेम्पल बंद है, अभी तो ये जगह बंद है, इतने बजे खुलेगा, चलो मैं घुमा देता हूँ। तो उनका मकसद यही होता है कि आपसे किसी भी तरीके से पैसे निकलवाना, राइट, और आपको बेवकूफ़ बनाना। तो ये स्कैम है, इससे बच के रहना होगा। चीज़ हो रहा है, कुछ जगह ऐसी होंगी थाईलैंड में जहाँ पे आप जा रहे होंगे, वहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप जो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रही है, ऐप काम नहीं करेगी, तो आपको शायद कोई टुक या टैक्सी लेनी पड़े। तो उस केस में क्या होगा कि मोस्ट प्रोबेबली स्कैम क्या होता है, मान लो उसने आपसे कहा कि 50 बात में डन हो गया है, मैं वहाँ तक जाने के 50 बात लूँगा। वो क्या करेगा, वहाँ जाके 50 के 500 बना देगा, कहेगा अरे आपकी सुनने में गलती रही है, मैंने तो 500 कहा था, ये है वो है। तो उस केस में सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि अगर आपको ऐसे कभी कोई लेना ही पड़ जाए टुक या टैक्सी, तो आप क्या करो, जब वो कह रहा हो ना कि हाँ 50 में डन है, तो उसके साथ में अपनी वीडियो बना लो फ़ोन से, और वीडियो बना करके वो प्रूफ के लिए रख लो और बोल दो उसे कि आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो। और फिर जब वो वहाँ जाके कुछ भी गड़बड़ करे तो आप वो वीडियो दिखा सकते हो, राइट। तो उस केस में उससे भी थोड़ा ये हो जाता है कि यार इसके पास प्रूफ है, तो अगर पुलिस कोई बोलेगा तो मैं फंस जाऊँगा, तो उस केस में आप बच जाते हो। तो इस बात का ध्यान रखना, ये स्कैम भी काफ़ी होता है। और ये स्कैम हो सकता है कि आपके साथ बीच पे जो चेयर आप लेते हो लेटने के लिए पर घंटे के हिसाब से, वहाँ पे भी हो जाए। वो बताए आपको कि 100 रुपये 100 बात पर घंटा, और वहाँ बाद में आपसे कहने लगे 1000 बात पर घंटा था। तो वहाँ पे भी आप बना सकते हो, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप रेंट वगैरह पे ले रहे हो तो वहाँ पे भी आपको ये कहीं ना कहीं बना लेनी चाहिए। इसके अलावा एक और कॉमन स्कैम होता है थाईलैंड में, वो ये है कि जो बीचेस पे बहुत होता है। जैसे हम इंडियंस वगैरह क्या करते हैं, हम वहाँ जाते हैं, हम देखते हैं भाई जेट स्की है, ये है वो है, चलो चलाएंगे इसको। तो पटोंग बीच पे स्पेशली ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो जेट स्की होती है ना, आप जैसे ही उसे रेंट पे लेके या फिर मतलब उनसे तय करके जैसे ही उसको पानी में लेके जाते हो, राइट, तो उनका क्या प्लान होता है, आप पानी में उसको घुमा फिरा के आराम से अपना मस्त अपना चला के लिए आए, खड़ी कर दी। अब वहाँ जैसे ही आप लाए, आपने देखा उस पर तो स्क्रैच पड़े हुए हैं, आपकी तो जेट स्की कहीं टकराई नहीं, कुछ नहीं। तो आके आप जब देखते हो कि यहाँ पे स्क्रैच पड़े हुए हैं, तो वो आदमी पागलों की तरह रिएक्ट करेगा, अरे आपने तो मेरा नुकसान कर दिया, ये है, इसमें तो इतने पैसे लगेंगे, फलाना लगेगा, ढिंकाना लगेगा। आप कहोगे भाई मेरी तो कहीं टकराई नहीं, स्क्रैच कैसे पड़ गए। तो ये क्या करते हैं, स्क्रैच पहले से डाल के रखते हैं, उस स्क्रैच पे कच्चा पेंट करके रखते हैं, जिससे कि जब आप पानी में लेके जाते हो तो वो पेंट उतर जाता है, और जब आप वापस लाते हो तो वो स्क्रैच दिखने लगते हैं। फिर ये क्या करते हैं, और ये लिटरली भाई फॉरेनर्स तक के साथ ये स्कैम होता हुआ मैंने देखा है, विदेशी लोगों के साथ भी होता है, इंडियंस के साथ तो काफ़ी हो ही जाता है, क्योंकि हम लोग को ये लगता है कि यार हमें मतलब मस्त यहाँ चलाएंगे, मजा आएगा। तो ये चीज़ है। फिर वो पता क्या कहेगा, अरे मेरे तो 7 लाख रुपए लगेंगे, मतलब इंडियन रुपीज़ में 7 लाख 6 लाख ऐसे मांगते हैं वो कन्वर्ट करके। मतलब वो थाई बात में बताएगा, मैं आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ कि 6 लाख इंडियन रुपीज़ 7 लाख इंडियन रुपीज़ लग जाएंगे इसको ठीक करवाने में। आप कहोगे स्क्रैच के, बोलेगा यस इट विल कॉस्ट मी $7,000 $6,000, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। तो उस केस में मकसद यही होता है उसका कि आपसे वो नेगोशिएट कर ले, और नेगोशिएट करके जो ये 6-7 लाख रुपए हैं, इनको नेगोशिएट करके वो आराम से इंडिया के 30-40 हज़ार रुपये तक आपको घुमा फिरा के ले आएगा। इतने हाई पैसे मांगेगा तो आखिरी में आप 30-40 हज़ार रुपये में सेटल हो जाओगे, और आपको लग जाएगा 30-40-50 हज़ार रुपये का चूना। और ये खूब लगता है लोगों के साथ, बार बार लगता आ रहा है, और ये लगता ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे इसका कोई सिस्टम तो है नहीं, पुलिस वाले कोई हेल्प नहीं करते इसमें। और वो जो है ना, अगर आप मना करते हो तो उनका पूरा गैंग्स आ जाता है गुंडे से वो। और भाई इसके अलावा तुम एम्बेसी को फ़ोन करोगे तो वो भी इसमें कोई हेल्प नहीं करेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला स्कैम है, इससे तो बिल्कुल ही बचना, और ये तो बहुत ही ज़्यादा होता है, राइट। मैं इसको वन ऑफ द डेंजरस मानता हूँ। तो अगर आपको करना ही हो तो आप पैरासेलिंग वगैरह कर लो, राइट। उसमें भी पहले रेट तय कर लेना, थोड़ा सा वीडियो वगैरह देख लेना कि बना के तो भाई इतने में तय करा है। लेकिन ये जेट्स की वगैरह से तो बिल्कुल ही बचना, राइट। और सेम चीज़ें अगर आप स्कूटी वगैरह रेंट पे लेते हो तो उसमें भी हो सकती है। तो जब स्कूटी रेंट पे ले रहे हो, अच्छे से वीडियो बना लेना, कितने रेट तय करे, वीडियो चारों तरफ से स्क्रैच की बना लेना, उसको सारे स्क्रैच दिखा के उससे हाँ करवा लेना कि हाँ ये वाले स्क्रैच पड़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी स्कूटी रेंट पे लेना, राइट।
तो इस तरह से आप बच सकते हो, वरना ये मान के चलना 40-50 हज़ार रुपये तो लूटेंगे ही लूटेंगे अगर आपने गलती कर दी। अब तो स्कैम्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जिस स्कैम के बारे में, वो ये है कि स्कैम को लेकर के डर जाना और थाईलैंड ना जाना। होता क्या है कि हम इतनी सारे कुछ लोग हैं ऐसे जो वीडियोज़ वगैरह इतनी देख लेते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि अरे यार ये तो बड़ी खतरनाक जगह है, ये सब चीज़ें हो रही है। तो देखो थाईलैंड वैसे ओवरऑल मैं आपको बताऊँ अपने एक्सपीरियंस से, तो मुझे तो इंडिया से भी ज़्यादा सेफ लगा वहाँ पे जाके। आप मतलब आराम से किसी भी टाइम घूम रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ खास प्रॉब्लमैटिक नहीं लगा और काफ़ी बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन सा भी लगा वहाँ पे। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता भी है। तो देखो ये जो चीज़ें हैं ना, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को सुनते हो और इनको पता होता है, अगर आपको ये सुन के आप वहाँ पे जाओगे तो आप इन चीज़ों से अपने आप को खुद को आराम से बचा सकते हो, राइट। वरना तो आप देखोगे कि हमारे यहाँ भी ऐसा कई जगह हो सकता है कि भाई कोई आपसे लूट के भाग जाए, गन पॉइंट पे लूट ले, तो ऐसा तो वहाँ पे रेयरली होता है। थाईलैंड इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री, पर्सनली मुझे तो यही फील हुआ, काफ़ी सेफ है, काफ़ी बढ़िया है। और इनफैक्ट मेरी तो पुलिस ने भी काफ़ी हेल्प करी थी। लेकिन फिर भी ये जो स्कैम्स है ये हो सकते हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि एक बार जा रहे हो तो आराम से जाओ, मस्त घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है। लेकिन ये जो चीज़ें बताई गई हैं इस वीडियो में, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में ना हो, राइट। सो जाओ थाईलैंड एंजॉय करो, बस इन चीज़ों का ध्यान रखना।